एक कहानी योग, श्राप और अमर प्रेम की। बहुत पहले की बात है। भारत के एक पुराने पहाड़ी राज्य में एक रानी हुआ करती थी। नाम था मृणालवती। ना तो वो किसी युद्ध में जीती थी, ना ही कोई तलवार चलाने वाली रानी थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी योग। हर सुबह मंदिर के गर्भगृह में धूप की पहली किरणों के बीच वो कैट काउ पोज से अपने दिन की शुरुआत करती थी। पर यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसके पत्थरों में जादू था और रानी की आत्मा कुछ तो ज्यादा ही पवित्र। अचानक एक दिन, एक सुबह जब रानी आसन कर रही थी, मंदिर के दरवाजे पर धीमे धीमे कदमों की आहट हुई। रानी ने आंखें खोली। वहां खड़ा था एक काला चमकता हुआ घोड़ा, लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसा दुख और समझदारी थी। वो रोज आने लगा। रानी आसन करती, वो चुपचाप खड़ा रहता, जैसे उसकी आत्मा उसके योग से जुड़ रही हो। लेकिन जो रानी नहीं जानती थी, ये घोड़ा असल में एक शापित राजकुमार था। नाम था अरुणेश। उसे श्राप मिला था कि जब तक कोई शुद्ध आत्मा बिना डरे उसके करीब नहीं आती, वो इंसान नहीं बन पाएगा। वो डरता था कि रानी अगर सच्चाई जान गई तो उसे छोड़ देगी। लेकिन दिन बीतते गए। रानी की आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा और अपनापन था। फिर आई पूर्णिमा की रात। मंदिर में चांद की रोशनी उतर रही थी। रानी अपवर्ड फेसिंग डॉग में थी। घोड़े की आंखों से अचानक नीली रोशनी निकली और फिर एक जादुई पल। घोड़ा हवा में उठा, चमकने लगा और सामने आ खड़ा हुआ एक सुंदर विनम्र राजकुमार अरुणेश। रानी चौंकी, पर पीछे नहीं हटी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम हर दिन यहां आते थे, पर कभी कुछ कहा क्यों नहीं? राजकुमार मुस्कुराया, क्योंकि तुम सुन लेती थी बिना शब्दों के। कुछ दिनों में दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। कभी मंदिर में साथ बैठना, कभी योग सिखाना और कभी चुपचाप एक दूसरे को देखना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन दुश्मनों ने मंदिर पर हमला कर दिया। एक सैनिक ने रानी को घायल कर दिया। अरुणेश की आंखें लाल हो गईं और वो क्रोधित हो गया। उसने एक झटके में दुश्मन को हटा दिया, लेकिन उसी पल उसका शरीर फिर से घोड़े में बदलने लगा। श्राप लौट आया। पर रानी ने हार नहीं मानी। वो वहीं बैठ गई, उसी योगा मैट पर, और शुरू किया कैट काउ पोज। एकाग्र मन, शांत श्वास और प्रेम से भरा मंत्रोच्चार। चारों ओर रोशनी फैल गई और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वो फिर इंसान बन चुका था, स्थायी रूप से। अंत में रानी और राजकुमार ने विवाह किया। मंदिर को एक योग आश्रम में बदल दिया, जहां लोग सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी साधते थे। और कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो और मन पवित्र, तो श्राप भी घुल जाते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छा लगा हो, तो इस मजेदार कहानी का पार्ट 2 देखें, या सुनने के लिए इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।